2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता वर्तमान पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभी अभी जनता के बीच से एक ताजा सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। 2024 में लोकसभा के इस ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और यदि हम बहुमत की बात करें तो देश में 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में बता दें कि किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य नेता देश का प्रधानमंत्री होगा। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी राय अवश्य दें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि भाजपा के खाते में 45 और महागठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। आइए चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करें। अगला राज्य है बिहार। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं, जबकि बीजेपी को 17 और महागठबंधन को 21 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 13 और महागठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, यानी कि अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के 5 और महागठबंधन के खाते में कुल 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य में महागठबंधन को 7 और अन्य दल के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। चलिए इसी के साथ अगला राज्य है गोवा। गोवा में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, जबकि बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि बीजेपी को 1 और महागठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं, जबकि बीजेपी को 16 और महागठबंधन को 13 सीटें दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें तो मध्य प्रदेश में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात कर लें। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जबकि बीजेपी और महागठबंधन को 3-3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य में कुल 17 सीटें हैं, जबकि बीजेपी को 5 और महागठबंधन को कुल 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दल को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 16 और महागठबंधन को कुल 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि राजस्थान में भी महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 18 और महागठबंधन के खाते में कुल 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगर असम राज्य की बात करें तो असम राज्य में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 8 और महागठबंधन के खाते में कुल 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि असम राज्य में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1 और महागठबंधन को भी 1 सीटें जाती दिखाई दे रही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर देखने को मिल सकती है।
चलिए इसी के साथ अगले राज्य झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, यानी कि बीजेपी और महागठबंधन को यहाँ भी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 3 और महागठबंधन के खाते में कुल 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में कुल 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि बीजेपी को केरल राज्य में हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 3 और महागठबंधन के खाते में कुल 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि दिल्ली राज्य में बीजेपी को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि आपने 361 सीटों का सर्वे देखा, जबकि कांग्रेस के खाते में 179 और जबकि बीजेपी के खाते में कुल 169 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने तय कर रही है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों महागठबंधन के खाते में दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी का खाता खुलने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी 2 सीटें हैं, जबकि बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि बीजेपी के खाते में 1 और महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की 4 सीटें हैं, जबकि बीजेपी और महागठबंधन को यहाँ भी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में 2 और महागठबंधन के खाते में कुल 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में कुल 33 सीटें दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 6 और महागठबंधन के खाते में 10 और जबकि बात करें अन्य दल के खाते में 9 सीटें दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 3 और महागठबंधन के खाते में 3, जबकि अन्य दल के खाते में कुल 15 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि उड़ीसा राज्य में बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 16 और महागठबंधन के खाते में कुल 32 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में कुल लोकसभा की 28 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में कुल 19 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि कर्नाटक राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जिस प्रकार आपने 543 सीटों का सर्वे जाना, जिसमें कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 47 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।